पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और किसी भी पार्टी की सरकार हो सब में पेपर लीक हो रहे हैं, जहां से ये साफ साफ दिखता है कि पेपर लीक में सरकारों की कमाई हो रही है। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में क्राइम हो रहा है। आप देखेंगे जब भी कोई पेपर लीक होता है तो एजेंसी कभी ये नहीं कहती अच्छा पेपर लीक हुआ है हम जांच करते नहीं, पहले वो 2-4 दिन आप देखेंगे अड़ी रहेगी, नहीं लीक हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट अभी भी कितने सारे आपको देखेंगे पार्टियों के प्रवक्ता ये कहते हुए कि 120 सवाल फंसे हैं। वो तो किसी मॉडल पेपर से सवाल पहले भी लड़ा करते थे, जैसे ये लड़कर आए हैं तो ये बता रहे हैं कि अभी भी जबकि पेपर रद्द हो चुका है तब भी इनको ये मानने में गुरेज है कि नहीं साहब पेपर लीक हुआ था, जबकि 10, 15, 20 दिन से पेपर सर्कुलेट हो रहा था, सरकार को पता नहीं चल रहा। ये तो फिर बेशर्मी है अगर ये नहीं मान रहे। ये नहीं मान रहे, अभी भी सोचिए, आप बताइए, वरना अगर पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आके बोलें कि हाँ साहब गलती हुई है और अब हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि अब कभी पेपर लीक नहीं हो पाएगा। क्या गारंटी है? बच्चे के मन में तो डर बैठ गया ना। क्या गारंटी है कि आप री एग्जाम कराओगे और ये लीक नहीं होगा? एक भी बार आपने किसी को ये कहते हुए सुना? नहीं। डीजी इनफैक्ट ये कह रहे हैं अब बच्चों से पैसा नहीं लिया जाएगा। कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं जो ऑलरेडी एनटीए पिछले 5-6 साल में 500 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की एग्जाम कराने वाली एजेंसियां, आयोग कमाई के धंधे बना चुके हैं एग्जाम को। आप देखेंगे रेलवे बोर्ड लोगों से 800 रुपए वसूल लेता है, 5-5 साल तक वो पैसा वापस नहीं करता है, एग्जाम नहीं कराता है। सेम हाल एसएससी का है, जहां सरकारें दूसरे देशों में एजुकेशन पे, एग्जाम पे सब्सिडियां देती हैं, फ्री कर देती हैं। हम विकसित देशों की बात करते हैं, वहां हम क्या कर रहे हैं? कमाई कर रहे हैं। एनटीए जैसी एजेंसी कमाई कर रही है। तो जब तक लोग आवाज उठा के सवाल पूछेंगे नहीं, पहले का एक हमने वो दौर भी देखा है जहां मीडिया का एंकर मुंह में माइक लगा देता था शिक्षा मंत्री की कि या तो इस्तीफा दो, या रेल मंत्री की कि तुम्हारी रेल बार बार ट्रैक से उतर रही है। या आप एक मंत्री मुझे बताइए जिससे अपना विभाग संभल रहा है। वित्त मंत्री से महंगाई नहीं संभल रही, पर्यावरण मिनिस्टर से प्रदूषण ठीक नहीं हो रहा, पानी नकली है, फसाई आप आए दिन सुनते होंगे कि पनीर, अंडा खाने में ये पाया गया, खीरों पे कलर कर दिया गया, सब कुछ नकली हुआ जा रहा है। तो अब ये सब चीजें देख के मुझे भी बहुत सरप्राइज नहीं होता कि शिक्षा मंत्री ठीक काम कर रहा है। शिक्षा मंत्री क्यों ठीक काम करेगा? लोग कह रहे हैं शिक्षा मंत्री ने बोला नहीं। साहब आपने देखा होगा कैमरा लेके क्या बोलता? शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए कुछ है? शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए इतना बोलना था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार एनटी ये पेपर बेचने में सफल रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। अब प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कोई नहीं बता रहा है कि पेपर लीक हो गया। प्रधानमंत्री जी को 12th क्लास के बच्चों की इतनी चिंता है कि वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। अभी नीट का पेपर लीक हो गया, 17-18 साल का बच्चा है जो ये सोच रहा है कि इस देश की सेवा करेगा डॉक्टर बनके। उसके दिमाग पे क्या गुजर रही है? प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट भी आया, शिक्षा मंत्री ने अपनी गलती मानी कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, बल्कि आप ऊपर से चोरी और सीना चोरी, आपकी शादी हुई है, पत्नी के साथ आपने प्रताड़ना की, वो बेचारी गुजर गई, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप दहेज का सामान ले लीजिए वापस, इससे भरपाई हो जाएगी, आप इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं कि आपने दोबारा एग्जाम करा लिया, वो भी किसके? लोगों के पैसे से, जो आप पिछले 4-5 साल में कमा रहे थे, उसको आप अच्छी टेक्नोलॉजी पे, अच्छे तरीके से एग्जाम करने पे लगा देते। बहुत सारे लोगों की एक गलतफहमी अभिनव मैं यहाँ और दूर करूंगा। लोगों को लग रहा है कि ये पेपर ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन हो जाएगा तो लीक खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो बड़ी धांधलेबाजियां हो रही हैं वो ऑनलाइन एग्जाम्स में ही हो रही हैं। वहां पे पर्सनलाइज नकल होती है। ऑफलाइन में क्या है कि बाबूजी को हमने पेपर बेचा 5 लाख में, इन्होंने कहा 5 लाख कैसे बचेगा, इन्होंने 2 लड़कों को 2.5 में बेच दिया। अब इस 2.5 वाले ने क्या किया, 4 लड़कों को 1.25 लाख में बेच के कमा भी लिया। आपने सुना भी होगा कि नेट का पेपर जो 50 लाख, 40 लाख, 25 लाख से शुरू हुआ था, 6,000 तक पहुंच गए। वो ऐसे ही है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में ये चीज खुल जाती है आसानी से, लीक पता चल जाता है और कैंसिल करना पड़ता है पेपर। लेकिन ऑनलाइन में आपको पता नहीं चलेगा। आप एग्जाम के अंदर डमी रूप में बैठे, आपका सिस्टम का आईडी पासवर्ड मुझे दे दिया जाएगा, घर पे मैं हैक कर लूंगा, 4-5 लोग मिलकर वहां पेपर सॉल्व कर लेंगे। हम बात एआई की कर रहे हैं, हम बात विश्वगुरु बनने की कर रहे हैं, हम बात 2047 में विकसित भारत की कर रहे हैं। ना तो हम कोई ऑफलाइन एग्जाम ठीक से करा पा रहे हैं, ना हम ऑनलाइन एग्जाम ठीक से करा पा रहे हैं। हम ठीक से एक चीज करा पा रहे हैं जो भी इनको लगता है करा पा रहे हैं, वो है चुनाव। क्योंकि आज की सरकारों का एक ही उद्देश्य रह गया है, चुनाव करा करके हर राज्य में अपनी सरकार स्थापित करना। आप बताइए, बीजेपी वो पार्टी है साहब जिसका मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं हो पाता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और यहां 120 सवाल लीक हो गए, मैं मान रहा हूं। यानी आपकी मनसा ही नहीं है।
2024 में जब लीक पे आवाज उठी थी, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे, उसमें एक संजीव मुखिया थे या था जो सीबीआई जांच में जिसको मेन सरगना या मास्टरमाइंड माना था। सीबीआई ने 3 महीने में चार्जशीट फाइल नहीं की, आज खुला घूम रहा है अगला। आप इंटरनेट पे फोटो डालेंगे तो नेता और मंत्रियों के साथ भी मिल जाएगी उसकी फोटो। आप बताइए, तो जब सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल करेगी, आज कुछ लोग खुश हो सकते हैं सीबीआई जांच हो रही है अब सब अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सीबीआई जांच अभी आपके मन को शांत करने के लिए, आपके गुस्सा को कम करने के लिए है, इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, देख लीजिएगा। यही तो हो रहा है इतने सालों से।